क्या आपको लगता है कि पैसा और ताकत हमेशा आपके साथ रहेंगे? अगर हाँ, तो इस कहानी को जरूर सुनिए। एक आदमी जिसने सब कुछ पाया, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि वो एक रोटी के लिए भी तरसने लगा। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कर्मों का फल कैसे और कब लौट कर आता है। अब कहानी शुरू होती है। अर्जुन मेहता एक छोटे से गांव में जन्मा था। उसकी जिंदगी गरीबी में बीती, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा अपनी माँ से कहता, माँ, एक दिन मैं बहुत अमीर बनूंगा, ये गरीबी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अर्जुन ने खूब मेहनत की, पढ़ाई में अव्वल आया और शहर जाकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। उसकी काबिलियत के कारण कुछ ही सालों में वह उस कंपनी का मालिक बन गया। उसके पास महंगी गाड़ियां, बड़ा बंगला और अनगिनत सुविधाएं थीं। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन की दौलत बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ता गया। अब वह अपने कर्मचारियों से बुरा व्यवहार करने लगा, गरीबों की मदद करना तो दूर, उनका मजाक उड़ाने लगा। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है और वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। एक दिन एक गरीब व्यापारी मोहनलाल अर्जुन के पास आया। उसने अर्जुन की कंपनी में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, यह सोचकर कि उसे बड़ा मुनाफा मिलेगा। मोहनलाल ने अर्जुन से हाथ जोड़कर कहा, सर, मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया है, कृपया मुझे धोखा मत दीजिए। अर्जुन हंसते हुए बोला, दुनिया में कमजोर लोगों की कोई जगह नहीं होती। अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं था तो अब भुगतो। मोहनलाल निराश होकर लौट गया। कुछ ही महीनों में उसने अपना सब कुछ खो दिया। कर्ज के बोझ तले दबकर उसने आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी और बच्चे सड़कों पर आ गए। लेकिन अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कई सालों तक अर्जुन का कारोबार चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके बुरे कर्मों का फल उसे मिलने लगा। उसके बिजनेस में अचानक घाटा होने लगा। कुछ लोगों ने उसके खिलाफ साजिश रची और एक दिन पुलिस उसके दफ्तर पहुंची। अर्जुन मेहता, आपको घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे जेल में डाल दिया गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त हो गई। जो लोग कल तक उसके सामने झुकते थे, वे अब उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। दोस्त, रिश्तेदार, सबने उसका साथ छोड़ दिया। जेल से छूटने के बाद अर्जुन के पास कुछ भी नहीं बचा था। वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। एक समय जो आदमी करोड़ों में खेलता था, आज एक रोटी के लिए तरस रहा था। एक दिन वह सड़क किनारे बैठा था जब एक कार आकर उसके सामने रुकी। उसमें से एक युवा लड़का उतरा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और चौंक गया। वह मोहनलाल का बेटा था। अर्जुन कांपते हुए बोला, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पिता के साथ बहुत अन्याय किया था। मोहनलाल के बेटे ने गहरी सांस ली और कहा, दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, लेकिन अगर इंसान सच में पश्चाताप करे तो भगवान उसे दूसरा मौका जरूर देते हैं। मोहनलाल के बेटे ने अर्जुन को एक छोटी नौकरी दे दी। अर्जुन ने मन लगाकर काम करना शुरू किया। अब वह पहले जैसा लालची और अहंकारी नहीं रहा। वह जरूरतमंदों की मदद करने लगा और समझ गया कि असली धन पैसा नहीं, बल्कि अच्छे कर्म होते हैं। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, हमारे अच्छे या बुरे कर्म एक दिन जरूर लौटकर हमारे पास आते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को सोच समझ कर करें, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है।